अस्सलामुअलैकुम। जगादो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्या तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ अब इस मुल्क में एहतजाज करना भी जुर्म बन चुका है? क्या रियासत दहशत गर्दों के आगे झुक चुकी है? क्या सवात पर तहरीके तालिबान का कब्जा मुकम्मल तौर पर हो चुका है? क्या हुकूमत और टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं? और एक अहम सवाल कि आखिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान से क्या चाहती है, उनके मुतालबात क्या हैं और किस हद तक इन मुतालबात को किस कीमत पर कबूल किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात पर हम बात करेंगे। गुज़श्ता कई दिन से खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी खौफनाक खबरें आ रही हैं और एक मरतबा फिर ये बताया जा रहा है कि सवात पर कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान का कब्जा हो चुका है। इसी कब्जे की खबरों के खिलाफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एहतजाज देखने में आए और चंद रोज पहले सवात के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इस प्रोटेस्ट पर होना तो ये चाहिए था कि रियासती इदारे कोई एक्शन लेते, अवाम को तसल्ली देते, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देते, बल्कि उल्टा एहतजाज करने वालों पर FIRs दर्ज करती गई। अब FIRs दर्ज करने की जो वजूहात बताई गई हैं, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो ये है कि इस एहतजाज के दौरान रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए, पाक फौज को के खिलाफ नारे लगाए गए, रियासती इदारों को गालियां दी गई और तौहीन आमेज गुफ्तगू की गई। इस किस्म की बातें मंसूब की जा रही हैं एहतजाज करने वालों के हवाले से। मगर एक तरफ जहां एहतजाज हो रहा है तो दूसरी तरफ रियासत इस बात से ही इनकार कर रही है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सवात में कोई वजूद नहीं है। DGISPR की जानिब से एक स्टेटमेंट 15 दिन के वक्फे के बाद आई और इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर TTP के हवाले से जो गुफ्तगू की जा रही है वो मुबालगा राय पर मबनी है, उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ये झूठ बोला जा रहा है बेसिकली। और उनका कंसर्न क्या है? कंसर्न वो ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में दहशतगर्द नहीं है TTP के अरकान जितनी बड़ी तादाद में बताए जा रहे हैं। वो इस बात को एडमिट करते हैं कि सवात और दीर के दरमियान जो पहाड़ी इलाका है वहां पर TTP के चंद अफराद को देखा गया है जो कि अफगानिस्तान से छुपकर पाकिस्तान में दोबारा आबाद होने के लिए आए हैं। मगर दिलचस्पी की बात और दिलचस्प बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि चूंकि ज्यादा तादाद में नहीं है, इस वजह से परेशानी की कोई बात नहीं है। हालांकि तादाद मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आखिर वो वहां तक पहुंचे कैसे और किस तरीके से। एक मर्तबा फिर सवात की बड़ी बड़ी पहाड़ियों के ऊपर एक मर्तबा फिर एक कलदम तंजीम का कब्जा करवाया जा रहा है और इस कब्जे को मीडिया से भी छुपाने की कोशिश की जा रही है और एक सेंसरशिप की जा रही है, बजाय इसके कि रियासती इदारे इस बात का जवाब दें कि आखिर वो कलदम तंजीमें वो किस कीमत पर और किस कानून के तहत दोबारा अब सवात के अंदर पहुंची हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, इस पर बात नहीं की जा रही। मगर दूसरी तरफ पुलिस इस बात का एतराफ कर रही है कि हाँ जी TTP के अरकान आ गए हैं, लेकिन जिस तहफ़्फ़ुज़ का एहसास DGISPR दिला रहा है वो तहफ़्फ़ुज़ एक आम सवात के ताजर को क्यों महसूस नहीं हो रहा? क्यों एक आम सवात का शहरी रियासत से इल्तिजा कर रहा है कि हमें दोबारा इन दहशत गर्दों से बचा लो, जबकि रियासत कह रही है कि दहशत गर्द तो है ही नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो बड़ी तादाद में नहीं है, हैं जरूर लेकिन तादाद बड़ी नहीं है। यानी कि जब तादाद बढ़ जाएगी, जब एक फिंसी एक बड़ा फोड़ा बन जाएगी और एक बड़ा फोड़ा वो एक कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हमारी रियासत एक नए मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ बढ़ेगी। और सॉरी टू से एक नकादों का एक तबका ये कहता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को अपने वजूद को और अपने ऊपर होने वाली तनकीद को खत्म करने के लिए किसी न किसी एनिमी की जरूरत होती है, किसी न किसी एम्बिशन की जरूरत होती है।
तो ये एक एम्बिशन क्रिएट किया जा रहा है, एक एनिमी को स्पेस दी जा रही है ओपनली और क्रिएट किया जा रहा है। अब ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। अब ये जो टीटीपी का मामला है, ये सिर्फ सवात दीर मट्टा तक नहीं है, ये मामला शुमाली वजीरिस्तान का भी है, जहां पे उस्मान जई कबीला 20-25 दिन से प्रोटेस्ट करके सड़कें ब्लॉक करके बैठा हुआ था। और अगर ये मुबालगा रही है और हकीकत से दूर बातें हैं, तो फिर ये 25 दिन से धरना क्यों था? फिर आईएसपीआर ये भी बताए अवाम को आकर कि आखिर फेडरल गवर्नमेंट को 16 रुकनी जिरगा बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? क्यों उस जिरगे ने को ये 2 हफ्ते की डेडलाइन दी गई है ट्राइब्स की जानिब से कि आप इस सूबे के अंदर, इस फाटा के अंदर, शुमाली वजीरिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग को रोकें, भत्ताखोरी को रोकें। अब मामला सिर्फ सवात की पहाड़ियों पर कब्जे का नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां क्लेम कर रही हैं, स्पेशली तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से खबरें आ रही हैं कि परवेज खटक साहब भत्ता देते हैं, जो सीएम केपी के हैं वो महमूद साहब वो भत्ता देते हैं, शाह फरमान जो कि गवर्नर केपी के थे वो भत्ता देते रहे, और तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है वो भत्ता देती है, और आज से नहीं कई सालों से भत्ते का सिलसिला जारी है। तो अगर हुकूमत में बैठी हुई शख्सियात वो भत्ता दे रही हैं तो फिर आम आदमी का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन ये स्टोरी स्टार्ट कहां से हुई, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। स्टोरी बुनियादी तौर पे स्टार्ट हुई एक वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें बताया गया कि एक मेजर, एक डीएसपी और पुलिस के चंद अहलकारों को टीटीपी के दहशतगर्दों की जानिब से अगवा किया गया। अगवा करके उनकी वीडियो बनाई गई और उनसे पूछा गया कि तुम इस इलाके में कैसे आए, तुम्हें ये नहीं पता कि टीटीपी का इलाका है और यहां पे तुम्हारी कोई रिट नहीं चलनी। और उसके बाद एक जिरगा भेजकर इन लोगों को रिहा करवाया गया, और इसके बाद एक पूरी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई। बट आईएसपीआर भी यही कह रहा है, केपीके की पुलिस भी कह रही है, रावी चैन ही चैन लिख रहा है। मगर 3 अगस्त को डीसी शुमाली वजीरिस्तान उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 63 अरकान की टारगेट किलिंग बाकायदा तौर पर की गई है। लेकिन इस पूरी टारगेट किलिंग के मैटर के अलावा कहानी कुछ और भी है। कहानी क्या है कि बड़े अरसे से टीटीपी के साथ मुसलसल एक मुज़ाकरात का दौर चल रहा है। इस मुज़ाकरात के दौर के अंदर उलमा भी पाकिस्तान के काबुल गए, सियासी अमायदीन के जिरगा गया, पॉलिटिकल पार्टीज गई, इसके कई राउंड हुए। एक दफा 54 अरकान गए, एक दफा 5 से 6 उलमा का वफ्द गया, फिर उसके बाद कुछ अरकान गए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने मुख्तलिफ पॉलिटिकल चैनल्स को इस्तेमाल किया कि टीटीपी को एक कौमी धारे में लाया जाए। एक तबका है जो चाहता है कि ये नाराज लोग हैं जो कि वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान की शमूलियत की वजह से पाकिस्तान की रियासत से नाराज होकर इन्होंने असला उठाया और ये रियासत के खिलाफ हो गए, और एक जहाद का इनका अपना एक पर्सपेक्टिव है। बट दूसरा तबका ये कहता है कि इन लोगों को किसी किस्म की रियायत नहीं मिलनी चाहिए, जिन्होंने हमारे बच्चों को एपीएस के अंदर शहीद किया है, जिन्होंने इस पूरे मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया है। ये बड़ी मुश्किल से हमने टेररिज्म से टूरिज्म तक का सफर मुकम्मल किया और बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और अब हमें इन मुट्ठी भर अनासिर के खिलाफ झुकना नहीं चाहिए, ऑपरेशन करना चाहिए। मगर वो कह क्या रहे हैं, उनकी डिमांड्स ऐसी क्या हैं जो मानी नहीं जा सकती। पहले वो कहते हैं जनाब फाटा का केपीके के अंदर से इंजमाम जो है उसको मुकम्मल तौर पे खत्म कर दें, इसको इलाका गैर डिक्लेयर करें, उसी तरीके से एजेंसीज वाला सिस्टम बहाल हो, यहाँ पे जिरगा सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ये अपना शरई निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, ये असलहे समेत पाकिस्तान में वापस आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके तमाम कैदियों को रिहा किया जाए, इनके खिलाफ जो अंग्रेज के कवानीन के मुताबिक मुकदमात कायम किए गए हैं उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। ये चाहते हैं कि इन इलाकों से पाकिस्तान की फौज वो वापस चली जाए, और ये मुकम्मल तौर पर ये चाहते हैं जो कि सूफी मोहम्मद का सिस्टम था या मुल्ला फजलुल्लाह जो रेडियो के नाम से मशहूर थे साहब, ये वो वाला निज़ाम चाहते हैं कि इस तरीके से ट्राइबल एरिया को रन किया जाए। बट बात यह है कि अगर यही कुछ करना था
तो ये लाखों लोग आईडीपीस की सूरत के अंदर अपने घरों से बेघर क्यों हुए और ऑपरेशन क्यों हुआ, और फिर हमने अचीव क्या किया कि ये चंद लोग आज डिक्टेट करें। बट एट द एंड ऑफ द डे डीजीआईएसपीआर की प्रेस रिलीज खासी कमजोर है, और जो रिएक्शन और रिस्पांस है वो ये कहकर रद्द नहीं किया जा सकता कि मुबालगा रही है, हकीकत से मबनी है। हकीकत को बताने में अगर रियासत के इदारे 20 से 25 दिन जाया कर देंगे और क्लैरिटी के साथ बात नहीं करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, तो बहुत सारे सवालात उठेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे एहतजाज करने वालों पर ही एफआईआर का इंदराज, ये अफसोसनाक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर रियासती इदारों को गाली दी गई है, तौहीन की गई है, नारे लगाए, तनकीद करना और तज़हीक करना एक फ़र्क चीज़ है। अगर कुछ ऐसा किया गया है तो एहतजाज करने वालों को भी सोचना चाहिए कि कहीं वो दुश्मन के हाथों में इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।